भगवान शिव को त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। जब भी हम देवों के देव महादेव की मूर्ति या तस्वीर देखते हैं तो उनके माथे के बीच में एक नेत्र देखते हैं। वे ही एकमात्र देव हैं जिनके पास त्रिनेत्र हैं। हम सबके मन में यह सवाल जरूर उठता है कि ये तीसरा नेत्र क्या है, इसका महत्व क्या है और एक भोलेनाथ के पास ही विशेष रूप से क्यों है। भगवान शिव के तीसरे नेत्र के बारे में एक आम धारणा है कि जब वे क्रोधित होते हैं तो अपनी तीसरी आंख खोलते हैं और उसमें से आग निकलती है, जिससे प्रलय आ जाता है। हालांकि यह सांकेतिक है, प्रतीकात्मक है। भगवान शिव को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। वह तीनों काल यानी भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकते हैं, उसके बारे में जा सकते हैं। भगवान शिव के तीसरे नेत्र उत्पत्ति की कहानी। महाभारत के छठे खंड के अनुशासन पर्व में यह जानकारी दी गई है कि भगवान भोलेनाथ को तीसरी आंख कैसे मिली थी। पौराणिक कथा में उल्लेख है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुई बातचीत के बारे में नारद जी बताते हैं। इसी बातचीत में 3 आंखों का रहस्य छिपा है। इस कहानी के बारे में नारद जी बताते हैं कि एक बार की बात है, भगवान शिव हिमालय पर्वत पर एक सभा कर रहे थे जिसमें सभी देवता, ऋषि, मुनि और ज्ञानी जन उपस्थित थे। तभी उस सभा में माता पार्वती आई और उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए खुद के दोनों हाथों को भगवान शिव की दोनों आंखों पर रख दिए। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान शिव की आंखों को ढका, सृष्टि में अंधेरा हो गया। ऐसा लगा मानो सूर्य देव की कोई अहमियत ही नहीं है। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी प्राणियों में खलबली मच गई। संसार की ये हालत देखकर भगवान शिव व्याकुल हो उठे और उसी समय उन्होंने अपने अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट किया, जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनकर सामने आई। बाद में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो संसार का नाश हो जाता, क्योंकि उनकी आंखें ही जगत की पालनहार हैं। वह अपने ज्ञानचक्षु से ही भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जान पाते हैं। ज्ञानचक्षु ही भगवान शिव को भविष्य दृष्टा बनाता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति में कल्याण की भावना हो और आने वाले समय को देख पाने की क्षमता हो, उसके पास ही तीसरा नेत्र यानी तीसरी आंख होती है। यह त्रिनेत्र साधना और एकाग्रता से ही प्राप्त होता है। सामान्य मनुष्य भी सतत साधना से ज्ञानचक्षु या तीसरा नेत्र पा सकता है। ये तीसरी आंख हमें आने वाले संकट से अवगत कराती है, सही गलत के बीच हमें फर्क बताती है और साथ ही हमें सही रास्ता भी दिखाती है। जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आ जाती है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। ऐसी परिस्थिति में यह हमारा मार्गदर्शन करती है। धैर्य और संयम बनाए रखने में भी ये हमारी मदद करती है।